कौन है? मैम, मैं रजिस्ट्री ऑफिस से आया हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या काम है? ये रजिस्ट्री के पेपर हैं। मैं राम सिंह जी को देने आया हूँ। अच्छा, वो मेरे ससुर जी हैं, वो अभी घर पर नहीं हैं। लाओ, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी उन्हें। ठीक है, आप दे देना उन्हें। अच्छा सुनो, जी मैम। वैसे ये रजिस्ट्री है किस चीज़ की? पापा जी ने क्या नया प्लॉट खरीदा है? नहीं मैडम, कोई प्लॉट वगैरह नहीं खरीदा है। उन्होंने अपनी जमीन और प्रॉपर्टीज में कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम किया है। क्या? हाँ जी। क्या आपके ससुर ने आपको बताया नहीं? आपका काम था ये प्रॉपर्टी के कागज देना। आपका काम हो गया ना, अब जाइए यहाँ से। अरे, मैं तो जा ही रहा था, आपने ही रोका था। हाँ, तो अब जाने को कह रही हूँ, जाइए। बड़ी अजीब औरत है। बताओ, पापा जी ने अपनी जमीन में से और अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम कर दिया। ये बात तो मुझे इनसे करनी ही पड़ेगी। बेटे के होते हुए बेटियों के नाम से कब से प्रॉपर्टी होने लग गई? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अभी इनको बुला के बात करती हूँ इनसे। हेलो, सुनिए, जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे आओ तो सही, बहुत अर्जेंट काम है। अरे, क्या अर्जेंट काम है? फोन पर ही बता दो। फोन पर बताने लायक काम नहीं है, आप घर पे आओ फिर बताऊंगी। ठीक है, आता हूँ आधे घंटे में। आज तो सब दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। मीनू, मीनू, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बुलाया तुमने मुझे इतना अर्जेंटली? ये देखो पेपर, तुम्हारे पापा ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया। क्या? ला दिखा। ये कब किया पापा ने? पता नहीं कब कर दिया, हमें तो भनक तक नहीं लगने दी। और बेटे के होते हुए प्रॉपर्टी बेटियों के नाम से कब होने लग गई? तुम ही बताओ मुझे। ये सब तो पापा ही बताएंगे, चलो पापा से ही पूछते हैं। हाँ हाँ, पूछो और इंसाफ मांगो। माना कि तुमने कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम किया है, पर प्रॉपर्टी बेटियों के नाम करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लेते। सूरज और बहू को कितना बुरा लगेगा जब उनको ये सब पता चलेगा। हाँ, माना कि मैंने सूरज से पूछा नहीं, लेकिन मैं सूरज और बहू से पूछ के प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम करता तो वो लोग कभी नहीं मानते। तुमने तो देखा है, जब भी हमारी बेटियां आती हैं, सूरज और बहू का हाव भाव बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि उनके आने से वो दोनों खुश नहीं हैं। हाँ, ये तो है। पापा, पापा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आप बताओ, ये सब क्या है? अरे, माना कि तुम्हें तुम्हारी बेटियां प्यारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हमारे हिस्से की भी जमीन दे दो। तुम्हारी बेटियां वहाँ ससुराल में बैठे बैठे यहाँ तुम्हारे कान भरती रहती हैं। और बताओ, अपने नाम जमीन में से प्रॉपर्टी का हिस्सा भी करवा लिया। चुप कर, जो तेरे मुंह में आ रहा है वही बोला जा रहा है। हमारे कान किसी ने नहीं भरे, समझे? अरे, मेरी दोनों बेटियों को तो पता भी नहीं है कि मैंने अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा अपनी बेटियों के नाम करा है। और मुझे ये भी पता है, अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उनके नाम किया है तो वो मना करेंगी लेने के लिए। और क्या कह रहा था तू? तेरे हक की चीजें? किसने कहा कि प्रॉपर्टी में सारा हक तेरा ही है? पापा जी, बाप की हिस्से की प्रॉपर्टी में हिस्सा बेटों का ही होता है, ना कि बेटियों का। बहू, मुझे ये बता, किस किताब में लिखा है ऐसा? और हाँ, अगर लिखा भी है तो वो गलत लिखा है। अरे, बाप तो मैं उनका भी हूँ। जितना हिस्सा इस घर में तेरा है उतना ही हिस्सा उनका भी है। मेरी चीजों में जितना हक तेरा है उतना हक उन दोनों का भी है। और शुक्र मना, मेरी प्रॉपर्टी में से 60% हिस्सा तेरा है और 40% मेरी बेटियों का है। पापा, वो दोनों लड़कियां हैं, उनका तो जिंदगी भर लेना देना चलता ही रहेगा। उनके लिए तो हम वैसे भी बहुत कुछ करते रहते हैं, फिर ये प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों? क्या बहुत कुछ किया बेटा? शादी तेरी भी करी और शादी उनकी भी करी। जितना हमने तेरे लिए किया है ना, उतना तो हमने उनके लिए कुछ करा भी नहीं है। तेरे लिए हमने ये मकान बनाया है, तेरे लिए हमने बिजनेस सेट करवाया है। बस मैंने उनको अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा ही तो दे दिया है।
ताकि अगर इन फ्यूचर कभी किसी बात के कारण मेरी बेटियों को उनके ससुराल से निकाल दिया जाए, फिर ना तो वो ससुराल की रहेगी और तुम्हारे जैसे भाई भाभी होंगे तो ना वो मायके की रहेगी। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए उनकी लाइफ में, कभी उन्हें ससुराल छोड़ना पड़ जाए, तो फिर वो कहाँ जाएंगी। अगर खुद का कुछ होगा तो वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगी। कई औरतों के साथ होता है ऐसा, जिन्हें ना तो ससुराल से कुछ मिलता है और ना ही मायके से, फिर वो ऐसे ही दर दर भटकती रहती हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम किया है। और वैसे भी बेटियां जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक ही मायके आती हैं, उसके बाद तो मायका सिर्फ नाम का रह जाता है। पापा जी, हम कौन सा दोनों दीदियों को परेशान करते हैं। यहाँ पर जब आती हैं तो अपनी मन मर्जी से ही तो रहती हैं। वो तो हम यहाँ पर हैं इसलिए रह पाती हैं, अगर हम यहाँ पर ना हो अपनी मर्जी से एक गिलास पानी तक नहीं पी पाएंगी वो। पापा ऐसा कौन करता है, आप बताओ। हमने आज तक किया है क्या कुछ ऐसा? मेरे भी तो सास ससुर हैं, उन्होंने तो नहीं की अपनी बेटी के नाम प्रॉपर्टी। बेटा, सबकी सोच अलग अलग होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें तो जो सही लगा हमने वो किया। एक बात सोच, अगर दो बहनों की जगह दो भाई होते तो तुम क्या करते? तब भी तुम आकर ऐसे ही बोलते मुझे जैसे अब बोल रहे हो। फिर तो तुम खुशी खुशी बंटवारा करते, फिर तो तुम्हारे हिस्से में 50% भी हिस्सा नहीं आता। आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन आपने जो करा है वो बहुत गलत किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ही बताओ आज की कहानी में क्या सही और क्या गलत है। क्या राम सिंह ने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत किया? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना, और जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको देखने को मिलती रही।